सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका DRIT। तो आज हम DRIT, जिसका मतलब होता है आपका डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। ये एक प्रॉपर 2 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। आपका जाना माना कोर्स है, पैरामेडिकल के अंडर आता है। एक एज एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और एक एज एमआरआई टेक्नीशियन आप वर्क करते हैं हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट, कोई भी वो हो सकता है। तो आज हम इसी के सिलेबस को एक प्रॉपर डिटेल वे में हम उसको समझेंगे। प्रॉपर इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और सिलेबस का जो कंटेंट है वो वैरी करता है आपका इंस्टीट्यूट और या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वैरी करता है आपका स्टेट टू स्टेट में। तो हम एक नॉर्मल जनरल सिलेबस लेंगे जो आपका अकॉर्डिंगली इसमें आता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, DRIT आपका डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसका आज हम सिलेबस पढ़ने वाले समझने वाले डिटेल में, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी PDF आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको अलग से उसमें सेंड कर दूंगा, तो आप निश्चित रहिए, आपको बस इसको समझना है आज अच्छे से, ठीक है। पहले तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले DRIT सेमेस्टर 1। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको सेमेस्टर वाइज समझेंगे, यानी कि लोग अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम इसको आज सेमेस्टर वाइज स्टडी करेंगे कि पर सेमेस्टर में कितने कितने हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग से हम करते हैं, चलो आइए। तो DRIT सिलेबस सेमेस्टर आपका सेमेस्टर 1, जिसमें आपके कुछ 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब इन चारों में क्या क्या पढ़ना है बारी बारी से हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 1 आपका आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत जाना माना सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूँ तो ये आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, जो आपको हर पैरामेडिकल हर फील्ड में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है, हर कहीं आता है, चाहे वो MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे BPT हो, कुछ भी हो, आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कॉमन है ये आपका। अच्छा, इसमें हमेशा क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है आपका, तो इसमें आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा वो है आपका नंबर 1 पहला आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने को आपको इसमें मिलेगी, जनरल है उसका इंट्रोडक्शन आप इसमें समझेंगे। स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे आप, बोन्स के बारे में। मस्कुलर सिस्टम आपको पता है, मसल्स के बारे में। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे आपको, नर्वस सिस्टम आपके पूरे CNS PNS के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें अल्टीमेटली आपका हार्ट और से रिलेटेड आपके वीन्स आर्टरी सब इसमें आ जाती हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आप, ठीक है, आपके पेट का एब्डोमेन का पूरा। एंड बेसिक्स ऑफ थोड़ा बहुत आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आप इसमें समझेंगे, कंबाइन है आपका पूरा। तो आप इसमें ऑल ओवर इतने सिस्टम आप इसमें जानेंगे डिटेल व्यू में अच्छे से, ठीक है। ओके, सो सेकंड पे आते हैं हम आपका, वो है आपका रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक्स 1। अब ये 1 क्या होता है वो इसलिए भी आपको जानना है, सेमेस्टर हैं तो करीब 4 सेमेस्टर आपके होंगे। तो अभी ये 1 है तो एक और में आपका 2 आएगा ऐसे करके, तो इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, टेक्निक 1 एंड टेक्निक 2 में, ठीक है। तो पहले हम टेक्निक 1 को समझते हैं, क्या क्या इसमें आएगा आपका। ये आपका LRT का मेन सब्जेक्ट जो माना जाता है। चलिए समझते हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोग्राफी। तो पहले आप रेडियोग्राफी का फंडामेंटल समझेंगे, रेडियोग्राफी में क्या ऐसा कुछ खास है, क्या ये कॉमन है, क्या इसमें मेन हम जानते हैं, क्या इसका मेन सब्जेक्टिव कोर है, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे एक्सरे का प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूँ, रेडियोलॉजी में आपकी स्टार्टिंग ही एक्सरे से होती है। तो आप एक्सरे का थोड़ा बहुत प्रोडक्शन समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, कैसे वो डिस्कवर हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर आप पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट एंड सेफ्टी। रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट में आप कौन कौन से सामान आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको कौन कौन सी बारीकी या फिर आपको सेफ्टी रखनी पड़ती है वो भी आप इसमें जानेंगे, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपको पढ़ना है पेशेंट पोजीशनिंग एंड रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। ये लास्ट में लिखा है लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूँ, पेशेंट पोजीशनिंग एंड रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। फिर इसमें आप पढ़ेंगे पेशेंट की पोजीशनिंग, कि आपको कैसे कैसे पेशेंट की पोजीशनिंग करनी पड़ती है व्यू एक्सरे करते समय, जैसे कि आपका लेट कर, सीधे होकर, खड़े होकर, टेढ़ होकर वगैरह वगैरह। तो सारे पोजीशनिंग आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। आपका स्कल से लेकर आपके लेग तक का पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा, सारा इसमें आता है। और साथ साथ में आपको कुछ रेडियोग्राफिक प्रोसीजर, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे प्रोसीजर भी होते हैं जिनके मैं अभी नाम लूंगा आपके साथ बारी बारी से। आपने सुना होगा आपका बैरियम 16, ठीक है, आपका बैरियम अनीमा, तो ये सारे कुछ प्रोसीजर कहलाते हैं। IVP, MCU, तो ये सारे भी आप इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा बहुत बेसिक से, क्योंकि अभी आपको आगे भी जाना है सेमेस्टर में, तो आप इसका इंट्रो थोड़ा बहुत इसमें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं आपके थर्ड पे। तो थर्ड में आपका क्या है, रेडिएशन फिजिक्स। नॉर्मली सब्जेक्ट है, पता होना चाहिए, सबसे कोर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या जानेंगे, नंबर 1 बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपकी रेडियोलॉजी में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। कॉन्सेप्ट, रेडिएशन का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या इसका फंडामेंटल है, क्या इसका काम है, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। और साथ में अगर ये रेडिएशन इंटरेक्ट करेगी, मिलेगी, जाएगी किसके साथ, मैटर के साथ, तो क्या क्या होगा ये भी आप उसमें जानेंगे, जिसमें हम भी आते हैं।
रेडिएशन यूनिट आप इसमें पढ़ेंगे, उसकी मेजरमेंट आप इसमें पढ़ेंगे। आप बहुत सारी इकाई यूज़ करते हो, जैसे आप मार्केट गए, आपने मार्केट में बोला कि जी हम भाई साहब जी मेरे को 2 किलो अनार दे दो या फिर एप्पल दे दो वगैरह वगैरह, तो आपने उसको केजी में नापा, किसी में नापा, तो उसकी भी एक इकाई होती है, यूनिट होती है। तो ऐसे ही हम इसमें पढ़ेंगे रेडिएशन की यूनिट्स, तो वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका रेडिएशन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। सेम वैसे ही आपको सेफ्टी भी होनी चाहिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या फिर आप डिवाइस, जिसको हमारे में बोलते हैं डोजिमेट्री वगैरह वगैरह, जो भी आके हम उसको समझेंगे आगे अपने आने वाले लेक्चर में, तो वो भी आप इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। ओके, फिर आता है आपका लास्ट इसमें सब्जेक्ट, जो कि आपका सेमेस्टर 1 का लास्ट है, आपका मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैं आपको फिर बताता हूं, आप एक DRIT के अंडर काम करते हैं, आप एक एज ए रेडियोग्राफर वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल के एथिक्स कहाँ पर है। एथिक्स का मतलब आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे कानून आपको पता होने चाहिए, कौन से एक्ट लगते हैं, कौन से वगैरह वगैरह। तो क्योंकि आप एक अल्टीमेटली आप एक रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको भी लग रही है, पेशेंट को भी लग रही है, और आप ज़्यादा यूज़ मतलब उसका कर रहे हो एक एज अ वर्कर वहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या नियम है और आपको कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से। तो ये सब आपका इसमें स्टडी किया जाता है। क्या क्या है आइए समझते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, आपको मेडिकल एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक्स में आएगा। पेशेंट केयर एंड कम्युनिकेशन, ये आप इसमें समझते हैं पेशेंट की कैसे आपको केयर करनी है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, उनका कम्युनिकेशन वे आपसे क्या होना चाहिए, तरीका। एक नॉर्मल इंसान जैसे बात करता है वैसे नहीं, आपको एक एज अ रेडियोग्राफर, एक ऐसा मेडिकल स्टाफ, आपको उनसे बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, उनकी बीमारी को जानना है आपको। तो वो आप कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे, वो तो आपको सबको इसमें पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में आपका कुछ लीगल एक्सपेक्ट इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में कौन कौन से लीगल एक्सपेक्ट हैं, मतलब कौन कौन से कायदे कानून है, एक्ट है, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेमेस्टर 2 पे। चलिए, सेमेस्टर 2 पे आपका स्टार्टिंग का सब्जेक्ट वही आपके सेम 4 है इसमें, जैसे कि पिछले वाले में थे, सेम 4 है, ठीक है। तो रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक्स। अब आके आपका पार्ट 2, ये आपका पार्ट 2 है, यहाँ पर नोट नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका पार्ट 2 में आता है, वैसे यहाँ पर आपका पार्ट 2 है, ठीक है। वो उसमें आपका 1 था, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, देखते हैं। एडवांस रेडियोग्राफिक टेक्निक, उसमें आपको नॉर्मल टेक्निक्स पढ़ने को मिली थी, इसमें थोड़ी एडवांस पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। एडवांस रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड रेडियोग्राफिक प्रोसीजर आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्पेशलाइज्ड कह रहा है वो अपने आप में, जैसे कि आपका फ्लोरोस्कोपी, इसको लाइव एक्सरे स्टडी बोलते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूँ, इसको लाइव एक्सरे स्टडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सरे भी उस पर पढ़ रहा है और साथ में लाइव स्टडी भी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसमें ये आता है। और आप इमेज प्रोसेसिंग भी पढ़ते हैं एंड क्वालिटी एंड कंट्रोल। अब आप इमेज की प्रोसेसिंग करना भी सीखेंगे। अब अल्टीमेटली आपको स्कैन आ गया, अब आपको इमेज कैसे निकालना है, कैसे उनकी प्रोसेसिंग करनी है, उनको उसका कंट्रास्ट कम ज़्यादा आपको करना है वगैरह वगैरह, तो वो सब आप इसमें सीखेंगे। और साथ में क्वालिटी कंट्रोल, कैसे क्वालिटी इनहेंस करनी है, बेहतरीन क्वालिटी की आपको निकालनी है इमेज स्कैन, तो वो भी आप इसमें जानेंगे। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, रेडिएशन बायोलॉजी। अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, स्टार मान लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन बायोलॉजिकल टिश्यू। अब आपकी बॉडी पे बहुत सारे रेडिएशंस पड़ रहे हैं, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना है आपकी बायोलॉजिकल टिश्यू के रूप में, ठीक है। रेडिएशन प्रोटेक्शन, फिर से वही आपको प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ये सब आपको पता इसमें होना चाहिए, ठीक है। और साथ में उसके प्रिंसिपल भी आप पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत, कि किन सिद्धांत पे आप क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन काम करता है। एक एक्ट होता है जिसका नाम है अलारा, तो वो सब आप इसमें जानेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ उसका नाम दे रहा हूँ, हम जब उसको डिटेल में उसको स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। रेडिएशन मॉनिटरिंग आप इसमें समझेंगे एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। मैं एक डिवाइस का नाम भी आपको बता रहा था, डोजिमेट्री, TLD डिवाइस बोलते हैं जिसको, वो सब आपका इसके अंदर आएगा। मॉनिटरिंग डिवाइस जो आपका चेस्ट में या फिर किसी बॉडी के पार्ट्स में लगाया जाता है, जहां पर वो कुछ नहीं करता, आपके रेडिएशन डेली डोजेज की लिमिट को मेजर करेगा। ये आपको बताएगा कि आप कितनी डोज लेते हैं ऑल ओवर डे में। तो ये भी एक अच्छा एक प्रोटेक्शन है, एक एक्ट के अंदर आता है, और उनके सारे प्रोटोकॉल्स भी आप इसमें जानेंगे, ठीक है। ओके, अगले पे आते हैं। आपका अच्छा सब्जेक्ट है, बढ़िया। फिर आता है आपका क्लिनिकल रेडियोग्राफी, बेहतरीन सब्जेक्ट भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा सर, बहुत बढ़िया। देखते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडियोग्राफिक इमेजिंग की जानने को मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल दुनिया में आने जा रहे हैं। अभी तक क्या था, अब आप थ्योरी की दुनिया में जी रहे थे,
अब आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल नॉलेज में आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा पेशेंट्स की आपको अल्टीमेटली उनके सामने प्रैक्टिकली व्यू देखकर आपको उनका स्कैन करना पड़ेगा, उनके ट्रीटमेंट को जानना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली सारा काम तो वैसे डॉक्टर का ही होता है, यानी कि रेडियोलॉजिस्ट का, लेकिन एक एज अ रेडियोग्राफर आपका भी एक रोल बनता है उनके चीज़ों को डायग्नोस करना, समझना कि उनको क्या बीमारी है, तो वो भी आप इसमें समझेंगे। ठीक है। एक्सपोजर टू डिफरेंट रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंट मोडालिटी में, जैसे कि आपका एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सारे कुछ मोडालिटीज हैं, मैं इनको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अपने लेक्चर में। तो आपको उसमें कितने कितने लिमिट में आपको एक्सपोजर देना पड़ता है, डोज देना पड़ता है, यानी कि आपको रेडिएशन देनी पड़ती है, तो वो सब आप इसमें जानते या फिर जानेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका पेशेंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमेजिंग। इमेजिंग के दौरान आपको पेशेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उनका फॉर्म फिलअप करना है वगैरह वगैरह, उनकी हिस्ट्री आपको कैसे लेनी है, ये सब भी आपका इसमें आता है। मैनेजमेंट कैसे करना है, अल्टीमेटली उनका मैनेजमेंट, उनको कैसे एक तरीके से आपको उनको मैनेज करना है, सेफ रखना है, तो वो सब आप इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में जो कि है आपका पैथोलॉजी, जिसको हम समझते हैं। पैथोलॉजी में आपका क्या क्या आएगा, ठीक है, इसमें आपके आएंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैथोलॉजी। अब आप थोड़ा बहुत बीमारी के बारे में जान रहे हैं, तो बीमारी के बारे में जानते समय आप थोड़ा बहुत आप उनके पैथोलॉजी को भी स्टडी करोगे कि उनको डिजीज कैसे हुआ है, कैसे इसका क्या था, मतलब बॉडी के अंदर में क्या उनके पैथोलॉजी, कुछ टिश्यू उनके कन्वर्जन हुए थे, सेल में ऐसी क्या इंजरी थी, सेल में ऐसा क्या डिफेक्ट हुआ था, उनके बोन में ऐसा क्या अफेक्ट हुआ था वगैरह वगैरह, या फिर कुछ भी क्या फ्रैक्चर हुआ, क्या उसका रीजन था, क्या उनमें कुछ एक वो उसकी पैथोलॉजी होती है, मतलब कि सेल की अरेंजमेंट, उसका क्या फंक्शन था, वो सब आप इसमें जानेंगे अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली पैथोलॉजी स्टडी अच्छे से करेंगे, लेकिन बेसिक से करेंगे आप, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में जाना है आपको उसमें। ठीक है। डिजीज के मैकेनिज्म एंड उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, क्या क्या बीमारी होती है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है वगैरह वगैरह, आप सब इसमें जानेंगे। ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ डिजीज। अब रेडियोलॉजी में वो डिजीज कैसे कैसे हो सकती थी, वो सब आप इसमें जानेंगे, तो वो सब आपका इसमें इंक्लूड यानी कि कवर्ड होता है। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 3 में अब हम आगे जानेंगे थोड़ा सा। तो अब सेमेस्टर 3 में आपका आएगा एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स, वही सेम जो आपका उसमें था, अब आएगा एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 पहला इंट्रोडक्शन टू एडवांस मोडेलिटी। अब आप थोड़ा सा और एडवांस में जा रहे हो, पहले आप फ्लोरो में गए थे, अब आप और एडवांस में जाएंगे, एक्सरे फ्लोरो, अब आप इसमें जाएंगे। पहला सीटी स्कैन, जिसको बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फिर आता है आपका एमआरआई, जिसका नाम होता है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, और साथ में आपका अल्ट्रासाउंड, ये तीनों आपका इसी में आ जाएगा, ये आपका एडवांस में आता है। ठीक है, उसके साथ आप प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस इमेजिंग भी पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल, उनके एप्लीकेशन कि एडवांस इमेजिंग में आप कैसे कैसे उनके स्कैन करते हो, उनके मोडेलिटीज को समझेंगे, उनके कंप्यूटर सिस्टम को आप समझोगे वगैरह वगैरह, डिटेल में आप उसको पढ़ोगे, समझोगे, इन तीनों मोडेलिटीज के एप्लीकेशन, प्रिंसिपल भी और उनके फंक्शन भी। साथ साथ में आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीटी एमआरआई में आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ओरली या फिर वीनसली या फिर आपका मस्कुलर में दिया जाता है, तो आप उसको भी स्टडी करेंगे कि वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्या काम है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का काम आपके स्कैन को इनहेंस करना होता है। आप वो आपके उसमें कलर भर देगा, यानी कि उस स्कैन को थोड़ा सा इनहेंस कलरफुल दिखा देगा, थोड़ा सा ब्राइट दिखा देगा। तो वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, आपका सिटी स्कैन में और आपका एमआरआई में। तो यहाँ पर आपको वो भी जानने को मिलेगा। दूसरा फिर आता है आपका रेडियोग्राफी टेक्निक्स इन स्पेशल केसेस। अभी तक आप सिंपल रेडियोग्राफी टेक्निक्स पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 में। अब आता है आपका रेडियोग्राफी टेक्निक्स इन स्पेशल केस। ऐसे कुछ स्पेशल केस में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक रेडियोग्राफी। इसमें आपका बच्चों से रिलेटेड होता है, वो आपको इसमें जानने को मिलेगा, मदर बच्चे से रिलेटेड, तो वो सब आपका इसमें आता है, या फिर बूढ़े बूढ़े उनसे रिलेटेड वो सब आपका इसमें आएगा। ठीक है, और या फिर थोड़ा बहुत लूले लंगड़े, या फिर जिनको हम बेसिकली हैंडीकैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके भी आप सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे कि उनका स्कैन भी आप कैसे करेंगे, उनकी रेडियोग्राफी भी कैसे करी जाती है, उनको बिना कुछ हार्म करे, बिना कुछ उनको दिक्कत दिया आपको उनका कैसे स्कैन करना पड़ेगा, बच्चे का, बूढ़े बूढ़े का, या फिर कुछ हैंडीकैप लोगों का। ठीक है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा रेडियोग्राफी। इमरजेंसी एंड ट्रॉमा रेडियोग्राफी, आप एक्सरे के डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, आपकी नाइट ड्यूटी लगी थी, अचानक से एक पेशेंट आता है जिसका सर फट गया, रोड पे ही कहीं टक्कर हो गया, जिसको बोलते हैं आरटीए का केस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। ठीक है, वहीं पर बंदे का भाई टक्कर हो गई, लोग उसको उठा के लाते हैं आपके सामने, बोलते हैं सर जी इसका सर एक्सरे कर दो, सर करो सर, ये सब टूट गया वगैरह वगैरह। तो उस समय जो आपको इमरजेंसी में जो आपको करना पड़े, इमरजेंसी में, ट्रॉमा में,
चोट लगी, अचानक से कोई दिक्कत आ गई है, तो उस समय जो आपको करना पड़े वो भी आपका इसमें आता है, यानी कि आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है, इसलिए ये आपका स्पेशल केस में आता है। यानी कि आपको इतना बेस्ट बनना पड़ेगा, आपको इतना प्रिपेयर बनना पड़ेगा कि वो आए आपके पास और आप उसका स्कैन कर पाओ, आप ना डरो, घबराओ मत, और बिना से उसको कोई दिक्कत दिए आप आराम से उसका स्कैन कर पाओ, बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही आराम से वे में। ठीक है, तो ये सब आप इसमें जानेंगे, प्रैक्टिकली काम है ये। इमेजिंग इन स्पेशल कंडीशन, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी में कैसे स्कैन करना पड़े ये भी आप इसमें जानेंगे। मैंने एक पिछली वीडियो में मेरा एक लेक्चर भी था जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सरे जनरली प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होता है, बट कुछ केसेस में, जो कि मैंने बोला भी इमरजेंसी केस, स्पेशल केस में अलाउड अगर कर भी दिया जाए तो उसमें आपको कैसे उसका स्कैन करना है, कैसे वो प्रेगनेंसी में फीटस को रेडिएशन ना लगे, वो आपका रोल है, आपको उसको अच्छे से निभाना है कि आप किस वे में उसका स्कैन करते हैं, आप कैसे लेड की शीट का इस्तेमाल करते हैं और प्रेगनेंसी में फीमेल को बचाते हैं, वो आपका रोल है, तो वो आप इसमें जानेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपका हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। ठीक है, इसमें आपको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली है आपको सेफ्टी कैसे आपको अपने को सेफ रखना है, पेशेंट को भी सेफ रखना है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, ठीक है, वगैरह। पेशेंट केयर प्रोसीजर इन रेडियोलॉजी, पेशेंट केयर प्रोसीजर भी आप इसमें पढ़ेंगे, कैसे उसका देखभाल करा जाता है इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स इन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, अब आपको स्टरलाइजेशन टेक्निक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, अपने आपको कैसे आपको इन्फेक्ट होने से बचाना है वगैरह वगैरह वगैरह, और कैसे आपको बीमारियां अपने आप को ना फैलने से भी और उनको ना फैलने से भी अपने आपको बचाना है, अल्टीमेटली खुद को भी और पेशेंट को भी आपको सेफ रखना है, और साथ में और भी लोगों को, और साथ में इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो वो सब भी आप इसमें जानेंगे। ये आपका सब हॉस्पिटल प्रैक्टिस में और पेशेंट केयर में आता है। ठीक है, लास्ट आपका फार्माकोलॉजी। अब आप बोलोगे सर रेडियोलॉजी में सर फार्माकोलॉजी कहाँ से आ गया, तो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना, जो आपको दवाइयों के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। जैसे कि आपका नंबर 1 पहला इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, थोड़ा बहुत आप फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हल्का फुल्का। ठीक है, ड्रग्स यूज्ड इन रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी में भी कुछ ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपको सडनली या फिर इमरजेंसी में, तो वो भी आपको इसमें पता होना चाहिए, तो आप इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे। जब इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर आएगा, मैं हर एक टॉपिक पे एक लेक्चर निकालूंगा बारी बारी से, कंसाइज वे में, अच्छे से पार्ट वाइज, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ऐसे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, दूसरा कंट्रास्ट एजेंट एंड देयर इफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंट्रास्ट एजेंट की बात करी थी यहाँ पर इमेजिंग में, यहाँ आप क्या पढ़ेंगे फिर, यहाँ उसका आपको इनके इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी आप उसके पढ़ेंगे, यानी कि उसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता भी है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो आप उसमें उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आप इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, तो सब आपका इसमें आ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो एक ड्रग्स है। ठीक है, वो भी तो एक आपका ड्रग्स है। अभी के लिए मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, ओमनीपैक एक आपका कॉन्ट्रास्ट है मीडिया जो आप इस्तेमाल करते हैं आपका। ठीक है, तो वो सब आप इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना कि सीटी में कौन सा होता है और एमआरआई में कौन सा होता है, तो सबको हम डिटेल वे में उसमें समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका सेमेस्टर 3 था, अब इसके बाद जो आएगा सेमेस्टर 4 है, वो आपका लास्ट है। ठीक है, चलिए 4th सेमेस्टर आपका बिल्कुल लास्ट है। ओके, ये सेमेस्टर सबसे बेस्ट होगा आपका, क्योंकि इसमें आप बेहतरीन चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी। नंबर 1 सबसे पहला मैंने नाम लिया था सीटी का। ठीक है, तो आइए समझते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी आप इसमें जानेंगे। सीटी इक्विपमेंट, उसमें मशीनों में क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह, मशीन के एंट्री वेंट्री क्या क्या इसमें लगा होता है, एंड इसके टेक्निक कैसे कैसे उसमें किया जाता है, स्कैन कंप्यूटर में बैठ के, कितने इसमें कंप्यूटर होते हैं, कैसे स्कैन प्रोसीजर किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वगैरह वगैरह, कैसे स्कैन स्टार्ट किया जाता है, कैसे स्कैन को पॉज किया जाता है, सब आप इसमें जानेंगे बारीकी वे में। सीटी इमेज की इंटरप्रिटेशन, सीटी का इमेज कैसे फिर निकाला जाता है और उसको कैसे उसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि हाँ भाई पेशेंट को ये हुआ है वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत अच्छी मोडालिटी है, जाने वाली मोडालिटी है, हर किसी का सपना होता है सीटी स्कैन की मोडालिटी पे काम करना, तो आपको इसमें जानने को मिलेगा। होपफुली अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं देन आप एक बेस्ट सीटी टेक्नीशियन भी कहलाते हैं और आप उसमें एक अच्छी जॉब सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इसी के बाद जो इसकी हाई मोडालिटी कहलाती है वो आपका एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एमआरआई। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वही सेम जो आपने इसमें भी पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग सेम इसमें भी। पहले उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई, वही सेम। एमआरआई के इक्विपमेंट पढ़ेंगे, उनके टेक्निक्स पढ़ेंगे, सेम वही, उनकी मशीन की मोडालिटी वगैरह वगैरह, उनमें कितने कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, एंड एमआरआई इमेज की वही सेम इंटरप्रिटेशन भी आप इसमें जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के स्कैन में फर्क होता है, लेकिन आप समय के साथ आप इसमें सबको जान जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर आता है आपका 3rd नंबर पे, और फिर आपका लास्ट है अल्ट्रासाउंड, जो कि आपका बिल्कुल लास्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ठीक है,
तो अल्ट्रासाउंड में आप क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 वही सेम जैसे कि आपको इन दोनों में पढ़ने को मिलना था, वही सेम टू सेम प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड। आप उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस सिद्धांत पे वो काम करता है। अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट एंड उसके टेक्निक्स आप उसमें जानेंगे। अल्टीमेटली ये डॉक्टर को या फिर किसी फीमेल को ही अलाउड होता है करना, तो हमारे लिए ये मेल के लिए नहीं होता है, तो बट फिर भी एक एज अ रीज़न हम इसको जानेंगे समझेंगे, क्योंकि हम एक फील्ड में काम कर रहे हैं, ये भी आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का पार्ट है, हिस्सा है, तो हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है ये भी हम इसको जानेंगे। एप्लीकेशन उसके जानेंगे हम कि कैसे कैसे वो उसका एक सिद्धांत काम करता है उसमें, तो वो सब हम पढ़ेंगे मेडिसिन में। ठीक है। अच्छा, लास्ट आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। अब आपने ऑल ओवर सब पढ़ लिया है, चारों सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट का आपका सब्जेक्ट जो आता है कैसे बोला जाता है, अब आपकी ट्रेनिंग आएगी। अब आप ट्रेनिंग पे काम करेंगे, जो आपकी 1 से 6 ईयर की, सॉरी जो आपकी 1 to 1 ईयर के और 6 मंथ की हो सकती है, यानी कि ये आपकी वेरी करती है, 6 मंथ की भी होती है या फिर ये आपकी शायद 1 ईयर की भी हो सकती है। तो ये आपकी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कहलाती है, और इसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। इसमें आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डायरेक्ट वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनका स्कैन करते हो। सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड में तो खैर नहीं होता, लेकिन एक्सरे में और फ्लोरो में, इन चारों में आप एज अ वर्क करते हो, एक एज अ रेडियोग्राफर ट्रेनिंग। ठीक है। और एक्सपोजर दिया जाता है आपको, रियल वर्ल्ड में आप आते हो, आपको अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो एक बेसिक नॉलेज थी, कहानी थी, आप सब उसको एक हवा बना के चलते थे, बट अब जो आप रियल लाइफ में आए, क्लिनिकल आप मोडेलिटी में आओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि रेडिएशन हमारे लिए कितना हार्मफुल होती है। पर यही हमारे लिए लाभदायक भी है, क्योंकि इसी से हमारा स्कैन होता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ रेडिएशन, और जिसको करने वाले आप ही होते हैं, यानी कि एक एज अ रेडियोग्राफर। ठीक है। तो आपको अपना रोल और अपना एक महत्व भी पता होना चाहिए कि आपके बिना स्कैन नहीं हो सकता, तो आपका एक अपने आप में एक रोल है, एक रुतबा है आपका। ठीक है। ओके। और फिर इसके बाद आपको पढ़ने केस स्टडी एंड पेशेंट मैनेजमेंट। आपको बहुत सारे केस स्टडी पढ़ने पड़ेंगे कि क्या क्या इसमें करना पड़ता है, और साथ में पेशेंट का मैनेजमेंट, अल्टीमेटली फॉर्म फिलअप करना, उनकी हिस्ट्री लेना, उनका पोस्ट प्री सब आपको उसमें जानना पड़ेगा। तो ये सब आपका इसमें आता है, यानी कि ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। चलिए, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, फाइनली ये अपना ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम दी एंड लगा देते हैं कि फाइनली हमने इसको फिनिश कर दिया। चलिए, तो होपफुली अपने DRIT के हमने चारों के चारों सेमेस्टर के सिलेबस को डिटेल वे में ही मैंने उसको समझाया, एक्सप्लेन किया है, और होपफुली आपको भी वो समझ आ चुके होंगे। अगर आपका इससे भी रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, या फिर आप कहते हैं कि सर कुछ छूट गया हो इसमें, तो आप फर्दर ऑफ आप बेशक नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी वो क्वेरी या फिर वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। हम उसमें फर्दर या फिर कोई वीडियो बना के या फिर लाइव आके आपको उसको हम उसमें क्लैरिटी भी दे देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं ये डिपेंड करते हैं, चेंज हो सकते हैं, सेमेस्टर भी आगे पीछे हो सकता है, सब्जेक्ट भी आगे पीछे हो सकते हैं, आपके डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे और यूनिवर्सिटी पे। बट ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई है जो आपके DRIT में पढ़ाई भी जाती हैं और होती भी है, पढ़ने को आपको मिलेंगी। ये कुछ आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारा आगे आने वाला लेक्चर इन सभी के ऊपर डिटेल में एक हमारी वीडियो होगी, जिसमें हम डिटेल में इन सभी सिलेबस के कंटेंट को यानी कि पार्ट्स को हम बारीकी वे में समझेंगे। तो तब ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारा प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।